जय सिया राम। जय हिंद। अभी मेरे पास एक वीडियो आया है। इस वीडियो को आप देखिए पहले और समझिए। ये बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज के उनके पोते नाती कुछ हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए मैं आया था। और बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये कोशिश कर रहा था यहाँ के लोगों को ये बताऊं कि 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया। और उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, संविधान की वजह से जो कौम पानी पीने की भी हकदार नहीं थी, आज वो और बैलगाड़ियों में भी बैठने की हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं, इंडिया में जो हालात हो रहे हैं, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अब ऐसी ताकतें वहां पर रूल कर रही है जो बाबा साहब के संविधान पर काम करना नहीं चाहती। और वो नहीं चाहती कि बाबा साहब का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहे। वो अपने फिर से मनुस्मृति, जो एक रिलीजियस उनका ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ को फिर से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स, दलित, इनको पीटा जा रहा है। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस आप लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहां का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियां अब सत्ता में आई है। तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं भारत के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं भारत के बाहर से लड़ता रहता हूं। यूनाइटेड नेशंस में 27 सितंबर को हम लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके मैंने भारत में जो चल रहा है वो सारी बातें वहां रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने लंदन में प्रोटेस्ट किए। उस वजह से कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, उसको लेकर हम लोगों ने वहां पर फाइट किया है। और यूरोपियन यूनियन ने इसमें इंटरफेयर करके अपने 2 लोगों को इंडिया में भेजा था। और फिर से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जितने भी हमारे हक और अधिकार है उसको किस तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज पाकिस्तान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ, सारे लोगों को मैं एक कर रहा हूँ ताकि भारत की डेमोक्रेसी को बचा सके। मैं पाकिस्तान के भी लोगों से ये अपील करूंगा, इंडिया पाकिस्तान बाकी की ये जो टेंशन चल रही है, इंडिया के लोगों को उसे कोई ये नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हम लोग हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं। तो हम लोगों को पाकिस्तान का डर बताया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के इकोनॉमी से या इंडिया में क्या चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की, भले ये गवर्नमेंट्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ इन्वाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है। और मैं आज यहां से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूं कि इंसानियत यहां पर कायम है। और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते, ये जो बॉर्डर्स और ये सारी है ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जाओ, ये हमको धमकी दी जाती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वहां के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों के खून बहे है, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान से बहुत प्यार लेकर मैं इंडिया में जाऊंगा और भारत के लोगों को यह बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया का मीडिया बताता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में यहां पर कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान में दुनिया के लोगों को बुलाए और बताए कि पाकिस्तान किस तरह से सही में एक पाक देश है। थैंक यू। तो आपने यह वीडियो देखा और इन पर उन्होंने जो कहा उसे भी आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। और पाकिस्तान में जाकर यह चीज कह रहे हैं, भारत में रहकर नहीं कह रहे, पाकिस्तान में जाकर कह रहे हैं। जबकि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने एक शब्द कहा था भारत में रहते रहते, जब संविधान लिखा गया था तब उन्होंने एक शब्द कहा गया था कि बंटवारा जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। यदि बंटवारा होना था तो पूरे के पूरे मुसलमान को पाकिस्तान चला जाना था और वहां के हिंदुओं को यहाँ आ जाना था। एक समय में पाकिस्तान में कम से कम 30, आज 3% नहीं है। ये चीज को ध्यान देना चाहिए। जो उनके वंशज हैं, जो बता रहे हैं पाकिस्तान में जाकर महिमा मंडल कर रहे हैं पाकिस्तान का, और भारत को एक गलत वे पर लेकर जा रहे हैं। भारत में यदि ऐसा कुछ हुआ रहता कि ये शूद्र है, ये वैसे है, ऐसा है या वैसा है करके हम यहाँ बयानबाजी देते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्या जो ब्राह्मण है और दलित है या जो अन्य समाज है, ये भाई भाई नहीं हो सकते? खाली हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं?
आप स्वयं विषय सुनिए जो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। पहले यह क्लिप देखिए। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपने यह क्लिप देख लिए और आप स्वयं चिंतन करिए कि किस वे में लेके जा रहे हैं और बाहर में रहकर भारत की बखान कर रहे हैं कि भारत में जातियों में कैसे बैठे थे, क्या है, कैसे है। आप बाहर रहकर भारत को नहीं जान सकते, भारत में रहकर भारत की परंपरा को समझ सकते हैं। राम जी ने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि राम जी ने तो सबरी माता का भी बेर खाया, जो कि कहीं ना कहीं जो जंगल में रहती थी और उनको कई व्यक्ति लोग बोलते हैं कि शूद्र थी, तो उन्होंने उनका जूठा बेर खाया। तब उनको नहीं लगा कि ये शूद्र है करके, जबकि राम जी क्षत्रिय थे। 4 वर्ण में बांटा गया है, वर्ण के अनुसार कार्य होता था। लेकिन आज हम जातियों में जब से बढ़ चुके हैं कि ये शूद्र, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये दलित, ST, SC, OBC, तब से ही हमको यानी कि बांटा जा रहा है। और जब जब बटे तब तब कटे, ये विषय मैं हर वीडियो में जहां उचित लगता है वहां मैं बोलता हूँ। तो आप स्वयं सोचकर देखिए किस वे में हमको लेकर जा रहा है और बाहर में रहकर भारत की कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं। बाकी आप अपने विचार इस पर दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो भीम जी को भी पूछता हूँ, संविधान को भी पूछता हूँ, लेकिन यही भारत में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सरिया कानून चाहते हैं। आप स्वयं चिंतन करिए, क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भीमराव जी तो स्वयं बोलते थे कि बाकी सभी समुदाय सब एक हैं करके, हिंदुओं को भी एक में गिना जाता था। लेकिन आज के समय में कुछ भीम व्यक्ति भी हैं जो जय भीम करते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते। पहले तो ऐसा नहीं था। यदि ऐसा होता तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बखान किया रहता। तो आप चिंतन करिए और विषय को अच्छे से संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ऐसे विषय धीरे धीरे कर बड़े पैमाने में लेकर बहुत व्यक्तियों का माइंड डाइवर्ट करता है। तो ये चिंतन का विषय आप स्वयं चिंतन करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो तो सही है, लेकिन उनके जो वंशज हैं अभी जो हैं बाहर में रहकर भारत की कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं, यह क्या सही है। आप स्वयं चिंतन करिए। मैं एक छोटा सा व्यक्ति, एक वीडियो बनाने वाला व्यक्ति, आप तक मैं विषय रख सकता हूँ, बाकी आपके हाथ में। तो कमेंट के माध्यम से आप अपना राय जरूर दें। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।